बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हमने 6 प्रैक्टिकल से 10 तक हमने डिस्कस करने। तो पहला जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें एरिया ऑफ हमने ट्रायंगल निकालना है। तो उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो कंडीशन रखी है उसने 3 साइड्स हैं उनको एज ए इनपुट लेना है, ए बी एंड सी। नेक्स्ट बेटा हमने उसका फार्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 3 साइड्स गिवन हो तो एक वेरिएबल एस लेंगे, उसमें तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास यह सी लैंग्वेज में जो फार्मूला का लिखने का तरीक़ाकार होगा उसको हम ये लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला मैंने लिखा, आप लोग ये देख सकते हैं। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अब मैंने यहाँ पे जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो आप ये देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू मैं एंटर करता हूँ, 3 साइड्स गिवन है वो मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 है, 4 है और 5 मैंने ये एंटर किए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 3.799671 प्रिंट हो गया। ये सिर्फ हमने 3 जो चीज़ें हैं ना इनपुट में जो ली हैं बेटा वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज़ पुट होंगी और जो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा वो आप लोग देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू %f के बाद वेरिएबल एरिया में जो भी स्टोर होगा वैल्यू वो प्रिंट हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, ये आपने शायद स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रहा था, ये आप देख सकते हैं 2, 4, 5 ये हमने वैल्यूज़ एज इनपुट ली हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू 3.79 फिर हमारे पास प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल की। उसमें क्या है कि हमने निकालना है हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और सरकमफ्रेंस जो है सर्कल की उसको हमने फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एरिया का होता है बेटा, और 2 पाई आर जो है सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला है एरिया की। तो वो हमने सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए जो कि इनपुट में होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं एरिया ऑफ जो है रेडियस ऑफ सर्कल एंटर करने को कहता है। 10 पॉइंट मैंने 5 एंटर कर दिया है रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप लोग ये देख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 346.818 एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू 65.969400 और 2 प्रिंट हो गया है। यहाँ पे बेटा आप ये देख सकते हैं, यहाँ से तो हमने इनपुट लिया है, ये वैल्यूज़ पुट की हैं। जब रेडियस की हमने यहाँ पे तो ख़ुद ब खुद एरिया और सरकमफ्रेंस जो है उसकी वैल्यूज़ स्टोर हो जाती हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। और तीसरा काम हमने उसको एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करवा दिया एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को भी प्रिंट करवा दिया। ये हमारा सेकंड प्रैक्टिकल था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर हम 8 जो है उसको देखते हैं। उसमें हमारे पास वो कहता है कि हमने निकालना है जी एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का बेटा मैंने फार्मूला लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। पैरामीटर निकालने का फार्मूला मैंने लिखा है 4 मल्टीप्लाई लेंथ, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो लेंथ है वो एज इनपुट लेंगे हम। मैंने लिख दिया स्कैनएफ के साथ उसको। जब ये हम इनपुट में ले लेंगे तो आप लोग ये देख सकते हैं, जब मैंने इसको इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद मैंने इसकी वैल्यू एंटर कर दी। फ़र्ज़ करें मैंने 4 की है तो एंटर करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 प्रिंट हो गया है और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16। क्यों प्रिंट हुआ है? हमारे पास जो लेंथ है वो 4 है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 क्या होता है जी 16। और पैरामीटर के लिए भी कंडीशन यही लगा दी मैंने कि 4 मल्टीप्लाई 4 मीन लेंथ की वैल्यू जो है उसको मल्टीप्लाई 4 उसका भी पैरामीटर भी 16 ही आ गया। अगर आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो प्रैक्टिकल है हम उसको देखते हैं। ये हमारे पास प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर हम 9 जो है उसको डिस्कस करते हैं। उसमें कहता है जी रेडियस ऑफ हाइट हमें रेडियस एंड हाइट हमें इनपुट में चाहिए। हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फार्मूला यही है कि 22 मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 7। तो इसको निकालने का यही फार्मूला है। उसका फार्मूला बेटा यही है कि हमने रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस हाइट से डिवाइडेड बाय 7। तो इसमें हमने सिर्फ इनपुट लेना है रेडियस को और हाइट को।
तो आप ये देख सकते हैं दोनों चीज़ें मैंने इकट्ठी स्कैनएफ के ज़रिए से ली हैं। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, 3 मैंने कर दिया है बेटा रेडियस को और 5 मैंने हाइट को कर दिया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू 141। जैसे ही वैल्यूज़ पुट होंगी फार्मूले के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं, सेम उसी के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा वो प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में हमारा प्रैक्टिकल नंबर जो 10 है बेटा आज उसको हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास ये है कि हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है और एरिया ऑफ जो है क्यूब वो फाइंड करना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये दो हमने चीज़ें फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले मैं कहता होता हूँ कि आपने देखना होता है फार्मूला एरिया निकालने का 6 मल्टीप्लाई साइड और वॉल्यूम जो बेटा है उसका साइड क्यूब होता है, मीन साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इनपुट में मुझे साइड चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। जैसे ही उसको वैल्यू को पुट करूँगा हम लेते हैं वैल्यूज़। मैंने वैल्यूज़ पुट की, 4 मैंने एंटर की बेटा, आप लोग ये देख सकते हैं 4 जैसे ही मैंने एंटर की तो 6 मल्टीप्लाई साइड जो है 4 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 6 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 96। ये हमारे पास बेटा आप ये देख सकते हैं एरिया ऑफ क्यूब निकला है 96.06 टाइम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ इक्वल टू 64 क्यों आया है, वो 4 मल्टीप्लाई 4 जो हमने साइड ली है मल्टीप्लाई 4 3 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा 64। आप ये देख सकते हैं 64 प्रिंट हो गया। /n मैंने यूज़ नहीं किया इस वजह से सेम उसी लाइन पे प्रिंट हुआ। बेटा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, ज़रूर इनको आप लोग कंपाइलर पे लिखें, कोड ब्लॉक पे लिखें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, वैल्यूज़ चेंज करके देखें। वैल्यूज़ जब चेंज करेंगे रिज़ल्ट क्या आता है ये आपने चीज़ें ज़रूर नोट करनी है। हमेशा प्रोग्रामिंग में ये बात याद रहे कि जो बच्चे ज़्यादा सीखना चाहते हैं वो उस प्रोग्राम पे मोर टाइम एडिट करके उसको देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज करके देखेंगे, वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे और इनपुट लेने का तरीक़ाकार चेंज करके देखेंगे। ये सारी चीज़ें डिस्प्ले करवाने का आप तरीका चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है फार्मूला, मैं डायरेक्ट हालांकि इसको जब लिखना चाहता था यहाँ 6 मल्टीप्लाई साइड भी लिख सकता था। ज़रूरी नहीं है कि मैं ये लाइन लिखूँ एरिया फार्मूले वाली, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ प्रिंट करने के लिए, क्योंकि मुझे तो वैल्यूज़ चाहिए और मैं कह सकता हूँ ये प्रिंट है। तो इस तरह कुछ चेंजिंग करके आप लोग भी देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।